हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। आज हम बात करेंगे तमिल फिल्म कड़ाईसी विवसई की, जिसमें एक 80 वर्षीय किसान ने अपने जीवन की अंतिम और सबसे अच्छी भूमिका निभाई। तमिलनाडु में फिल्मों का एक समृद्ध संस्कार रहा है। पहली मूक तमिल फिल्म कीचक वधम बनी थी 1918 में। वर्ष 1931 में रिलीज़ हुई तमिल की पहली टॉकी फिल्म कालिदास। इसके बाद तो तमिल भाषा में सिनेमा की एक मजबूत परंपरा कायम हो गई, जिसमें कमर्शियल सिनेमा तो था ही, आर्ट और समानांतर सिनेमा भी था। हमारी बहुत सी हिट हिंदी फिल्में तमिल फिल्मों का रीमेक रही हैं। सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म किसी का भाई किसी की जान भी तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। बहरहाल तमिल फिल्म निर्देशकों ने गांव, कृषि और किसान केंद्रित मुद्दों पर काफ़ी ध्यान दिया है। भूमि, कत्ती, कप्पन, वेलैयानी, कड़ई कुट्टी सिंगम, मेरुकू थोड़ची मरई और कड़ाईसी विवसई वगैरह सभी फिल्में अपनी तरह से किसानों की समस्याओं को दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण ढंग से लाती रहीं। लेकिन इनमें से एक फिल्म कड़ाईसी विवसई के निर्देशक एम मणिकंदन ने फिल्म में यथार्थवाद लाने के लिए एक अनूठा उपाय सोचा। कड़ाईसी विवसई का अर्थ है अंतिम किसान। एक सत्य घटना पर आधारित अपनी फिल्म में मणिकंदन ऐसा माहौल रचना चाहते थे ताकि फिल्म वास्तविकता से दूर न लगे। वर्ष 2016 में मणिकंदन ने इस फिल्म की तैयारी शुरू की। अपनी फिल्म के लिए उचित लोकेशन ढूंढने की धुन में वे 1 साल तक करीब 100 गांवों में घूमे। अंत में यह फैसला किया गया कि फिल्म को उसिलामापट्टी में शूट किया जाएगा। फिल्म की कहानी संक्षेप में कुछ इस तरह है। एक बुजुर्ग किसान मायांदी गांव में अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करता रहता है, जबकि गांव के सभी लोग खेती में आने वाली समस्याओं से थककर किसानी छोड़ चुके हैं और अन्य व्यवसायों को अपना चुके हैं। मायांदी तो कुछ और जानता नहीं है, इसलिए यह जीवन का अंतिम पहर अपनी ज़मीन को सींचते हुए ही काटना चाहता है। मायांदी का मानना है कि सिर्फ खेती ही इंसानियत को बचा सकती है। गांव में वर्षा के लिए जो परंपरागत पूजा की जाती है, उसमें मायांदी के खेत के धान को ही प्रसाद रूप में देवी पर चढ़ाया जाता है। इसी पूजा के दौरान एक दुर्घटना के कारण मायांदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद मायांदी अपने खेतों में बुआई और जुताई के लिए किस तरह वापस आता है, फिल्म की कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में 2 अन्य मुख्य किरदार हैं, रमैया विजय सेतुपति और थड़ीकोंदड़ई योगी बाबू। मणिकंदन 5 साल तक लगे रहे इस फिल्म को बनाने में। जब उनकी स्क्रिप्ट और लोकेशन तय हो गई तो उन्होंने निश्चय किया कि फिल्म में मुख्य भूमिका एक वृद्ध किसान ही निभाएगा। अब उसिलामापट्टी में तलाश शुरू हुई एक वृद्ध किसान की। आखिरकार 80 वर्षीय नल्लांडी को इस किरदार के लिए चुना गया। इस बारे में बात करते हुए मणिकंदन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक कहानी ही अपने मुख्य अभिनेताओं को चुनती है। कुछ कहानियों के लिए ज़रूरी होता है कि दर्शक उन्हें बगैर किसी पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा के देखें। इस यकीन के साथ मणिकंदन ने फिल्म में केवल 2 अभिनेताओं यानी विजय सेतुपति और योगी बाबू को छोड़कर सभी किसानों और ग्रामीणों को फिल्म के किरदारों के रूप में लेने का निश्चय किया। अद्भुत बात यह कि मणिकंदन ने नए अभिनेताओं के लिए किसी भी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया, बल्कि उनके स्वाभाविक कार्यकलापों और बातचीत के छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहे। इस तरह इन ग्रामीणों और किसानों को 2 महीने लगे ये समझने में कि फिल्म मेकिंग एक टीम वर्क है। जब उन्हें ये समझ आ गया तो वे कैमरे के सामने सहज हो गए। अब चूंकि सभी कलाकार किसान थे तो फिल्म की डबिंग करना मुश्किल होता, इसलिए फैसला किया गया कि पूरी फिल्म सिंक साउंड टेक्नोलॉजी के साथ शूट की जाएगी, यानी सारी साउंड और संवाद लोकेशन पर ही रिकॉर्ड होने थे। सिंक साउंड तकनीक ने फिल्म का बजट और बढ़ा दिया और मेहनत भी दुगनी हो गई। अब समस्या थी फिल्म के नायक को अभिनय कैसे सिखाया जाए। 80 वर्षीय किसान नल्लांडी को अभिनय में ज़रा भी रुचि नहीं थी। मणिकंदन ने महीनों नल्लांडी को समझाया और राज़ी किया कि वे इस फिल्म में अभिनय करें। मणिकंदन ने धैर्य से काम लिया। अगर आप फिल्म देखें तो पाएंगे कहीं भी कोई पात्र असहज या अस्वाभाविक नहीं लगता, बल्कि अभिनेता विजय सेतुपति ने तो बाद में कहा कि इन सभी किरदारों को देखते हुए उन्हें अपने अभिनय पर और भी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि फिल्म में वास्तविक किसान और गांव वाले ही हैं, इसलिए फिल्म का हास्य भी उनकी शख्सियत के हिसाब से सूक्ष्म और गहन है। फिल्म की कहानी के कई आयाम हैं जो एक किसान के जीवन और उसके मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। मसलन जैविक खेती, कृषि श्रमिकों की दिक्कतें, रासायनिक खाद और छोटे किसानों की समस्याएं। आम लोगों को किरदारों के तौर पर पेश करके निर्देशक मणिकंदन ने सिनेमा में यथार्थ और अति यथार्थ के एक असरदार संयोग की रचना की। फिल्म की शूटिंग 95 दिन तक चली, जिसमें फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक के मौसम का सफ़र भी दिखलाया गया।
5 साल की मशक्क़त के बाद फिल्म आखिरकार 2022 में रिलीज़ हुई, लेकिन अफसोस बुजुर्ग नालंडी फिल्म को पर्दे पर नहीं देख पाए। फिल्म की रिलीज़ के कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। बतौर मायानदी उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन देश विदेश में इसे न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिला, बल्कि समीक्षकों ने भी इसकी बहुत तारीफ की। कुछ फिल्म निर्देशकों और आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा कि नालंडी का अभिनय बेहतरीन है और ऑस्कर पाने लायक है। निर्देशक मणिकंदन भी फिल्म को अपनी रचनात्मक उपलब्धि मानते हैं और नालंडी का परिवार इस फिल्म को उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और ये भी कि कड़ाई सी व्यवसायी के जरिए नालंडी को वे आज भी अपने करीब महसूस कर सकते हैं।